माँ मेरी कॉलेज की फीस दे दो, अब प्रिंसिपल ने लास्ट वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है या तो कॉलेज आना बंद कर दो या फिर फीस लेकर आओ। पूर्णिमा माँ के पास बैठी हुई माँ को कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, पूर्णिमा मैं तो कहती हूँ कॉलेज छोड़ दे, तू भी मेरे साथ रेडी पर जाया कर। पूर्णिमा के बाबा की मृत्यु तब हुई थी जब पूर्णिमा 5 साल की थी। माँ ने दोबारा शादी नहीं की। माँ डरती थी जमाने से, जमाने के रस्मों रिवाज से। पूर्णिमा की एक छोटी बहन थी जिसका नाम किरण था। माँ ने बहुत मुश्किलों का सामना किया। पूर्णिमा हर तरह के हालातों से गुजरी थी। वह लोगों के घरों में काम भी करती और धूप छांव में मजदूरी भी करती। समाज का कानून है, अकेली औरत को जीने कहाँ देते हैं। चाहे वो अच्छी हो या खूबसूरत हो, समाज को औरत की अच्छाई से कोई मतलब नहीं होता। बस वह देखते हैं कि पति नहीं रहा, बस यह अब कोई गलत कदम उठाएगी। फिर बहुत से बुरे व्यक्ति भी होते हैं जो कोशिश करते हैं ऐसी औरत को अपने जाल में फंसाने की, जिस्म की भूख होती है। आंखों में दरिंदगी लिए बहुत से व्यक्ति मजबूर औरतों को ढूंढ रहे होते हैं। उन औरतों के साथ कुछ पल के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं और फिर अपनी औकात पर आ जाते हैं। औरत दुख सहती है, इतना दुख सहती है कि पत्थर दिल हो जाती है। वह बहकना नहीं चाहती, वह भटकना नहीं चाहती। वह सर पर दुपट्टा ओढ़े नजरें झुकाए अपनी इज्जत को बचाना चाहती है। लेकिन समाज का कुत्ता भौंकता है और काट लेता है। जब अपना मतलब ना निकले तो उस बेबस बेसहारा औरत पर इल्जाम लगा देता है, उसे बदनाम कर देता है, उसे इतना मजबूर करता है कि वह कदमों पर आ जाए, वह रो रो कर भीख मांगे। कुछ ऐसी ही कहानी थी पूर्णिमा की माँ की। पति की मृत्यु के बाद पूर्णिमा की माँ पर ससुराल वालों ने इल्जाम लगाया कि इसका किसी के साथ गलत संबंध है। औरत अपनी सफाई देना चाहे तो भी नहीं दे सकती। औरत पर यकीन करता भी कौन है। माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। माँ अपनी दोनों बेटियों को लेकर मायके में आ बैठी। आखिर कब तक कोई बोझ उठा सकता था। माँ की 2 बेटियां थी। नाना नानी कहते कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन माँ डरती थी। फिर जब माँ को हर चौखट से ठोकर लगी, हर किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, बेटियां भूख से रोने लगी, तो माँ के पास 2 ही ऑप्शन थे, या जिस्म बेचे या मजदूरी करें। पूर्णिमा की माँ अपनी बेटियों को लेकर एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। घर किराए पर लिया। माँ ने अपनी सोने की बालियां बेच दी, एक रेडी बनवाई जिस पर दाल चावल बनाकर बेचने लगी। वो हर समय ऊपर वाले का धन्यवाद करती रहती थी। ऊपर वाले ने हिम्मत दी और हलाल कमा रही थी। सब रिश्तेदार छोड़ गए थे। मुश्किल समय में भला इस जमाने में कौन किसी का होता है। बस मतलब का जमाना है, मतलब ही सब कुछ है। पूर्णिमा कॉलेज जाया करती थी और छोटी बहन स्कूल। माँ अच्छे से पढ़ा रही थी अपनी बेटियों को। घर का किराया देना, बेटियों की फीस देना, सब कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी से दाल चावल बेचकर गुजारा हो रहा था। माँ को पूर्णिमा की शादी की भी फिक्र थी। पूर्णिमा खूबसूरत नहीं थी, काला सा रंग, दांत थोड़े से बड़े, लेकिन उसमें एक कशिश थी, वो सब लड़कियों की तरह खूबसूरत नहीं थी। पूर्णिमा का सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन कैसे दाल चावल बेचकर तो डॉक्टर नहीं बना जा सकता था। माँ सारा दिन रेडी पर खड़े होकर दाल चावल बेचती थी। बेचते बेचते अब जिस्म में वह ताकत नहीं रही थी। 14 साल से चावल बेच रही थी। हर तरह के लोगों से बात करना, हर किसी की निगाह से खुद को बचाना कोई आसान काम नहीं होता। हवस के दरिंदों की हवस से किसी फूल को बचाना आसान नहीं होता। पूर्णिमा कॉलेज की फीस ना दे सकी। पूर्णिमा का सर गोद में रखकर माँ प्यार से बोली, मेरी बच्ची बस कर दे, अब मैं जितना पढ़ा सकती थी मैंने पढ़ा लिया, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। किरण को पढ़ने दे और तू मेरे साथ रेडी पर जाया कर। पूर्णिमा का सपना टूट रहा था डॉक्टर बनने का। उसकी आंखों में आंसू थे, वह रो रही थी, लेकिन बेटियां माँ का दर्द समझती है। वह माँ के आंचल से आंसू साफ करते हुई बोली, माँ अगर बाबा जिंदा होते ना तो मैं डॉक्टर जरूर बनती, मैं कॉलेज भी नहीं छोड़ती। वह आपको कुछ भी काम नहीं करने देते,
माँ आंसू ना रोक सकी, रोने लगी। शायद माँ को अपनों के दिए जख्म याद आ रहे थे, शायद माँ अपनी किस्मत पर रो रही थी। वो हमसफर जो अकेले बाहर तक नहीं जाने देता था, और अब देखो 14 साल से बाजारों में धक्के खा रही है और उनका कोई हाल तक नहीं पूछता। दिल चाहता है किसी के कंधे पर सर रखकर अपने दुख दर्द सुनाऊं, लेकिन कौन सुनता, कौन अपना है। इस जमाने में माँ बेटी बहुत रोती रही। छोटी बेटी टीवी देख रही थी। माँ ने बेटियों को सीने से लगाया, मेरी बच्चियों, ऊपर वाला तुम्हारे नसीब अच्छे करे। माँ तो आखिर माँ होती है, मरकर भी अपने बच्चों के लिए तड़पती है। पूर्णिमा माँ के साथ रेडी पर जाने लगी। बर्तन धोती वो अपना मुंह छुपा कर जाया करती थी। बहुत से इंसान कुत्ते के रूप में आते थे। जवान लड़की थी, मस्त थी, लोग उसे हवस भरी निगाहों से देखा करते थे। माँ वहाँ खड़ी खड़ी थक जाया करती थी। माँ को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। ज्यादा काम पूर्णिमा को करना पड़ता था। पूर्णिमा किताबें छोड़कर दाल चावल बेचने लग गई। माँ बीमार रहने लगी। शायद बेटियों की फिक्र होने लगी थी। एक दिन यूं हुआ कि एक कार वाला आया। उसने पूर्णिमा को देखा। पूर्णिमा की माँ को अकेले में ले जाकर कहने लगा, 1 लाख रुपए दूंगा एक रात के लिए, अपनी बेटी को मुझे बेच दो। वह 50,000 कैश दे रहा था। हाय, क्या लिखे, कैसे लिखे। इस समाज के कुत्तों पर माँ ने उस अमीर जादे के मुंह पर पैसे फेंके। बस इस दिन से माँ को बेटियों की फिक्र अंदर ही अंदर खाने लगी। पूर्णिमा काली सी थी, बदसूरत सी, लेकिन नैन नक्श प्यारे थे। माँ बीमार रहने लगी। पूर्णिमा की माँ धूप में कुर्सी पर बैठी थी। एक नौजवान लड़का आया, पसीने से तर था, बेहाल था, भूखा सा था। वो रेडी के पास आकर टेबल पर बैठ गया। वह देख रहा था कि कुर्सी पर बैठी औरत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और पास एक लड़की खड़ी है। पहले वो डरता रहा, फिर आगे बढ़ा। पूर्णिमा की माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ जी आप ठीक तो है ना? ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पूर्णिमा की माँ ने उसकी तरफ देखा। खूबसूरत सा प्यारा सा लड़का, पसीने से भीगा हुआ, उसका हाल पूछ रहा था। पहली बार किसी ने इस तरह उसका हाल पूछा था। और माँ कहकर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बस अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब ऐसी ही सेहत रहती है। वो लड़का पास बैठ गया, चावल की प्लेट ली, चावल खाने लगा, साथ साथ बातें भी करने लगा। आपका बेटा नहीं है, आपका पति भी नहीं है क्या? माँ उस लड़के की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। मुस्कुराकर कहने लगी, मेरा पति नहीं है और ना बेटा है। वो लड़का चावल खाते हुए बोला, आपका बेटा नहीं है, मेरी माँ नहीं है, बाबा भी नहीं है, कोई नहीं, भाई भी नहीं है। पूर्णिमा की माँ को उसकी बातों में एक दर्द सा महसूस हुआ। माँ उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हारे माँ बाप को? वह लड़का उदासी से बोला, जब छोटा था माँ बाप गुजर गए थे, चाचा के पास रहता था, कॉलेज 12वीं तक पढ़ा, फिर उन्होंने कॉलेज छुड़वा दिया। मुझसे मेरे हिस्से की जमीन अपने नाम करवा ली, मेरे साथ बुरा व्यवहार करने लगे। आज 2 दिन हो गए, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? ना खाने को पैसे है, ना रहने को घर। इतना कहकर वो 40 रुपए माँ को देकर जाने लगा। शायद रो रहा था वह लड़का। माँ ने उसे आवाज दी, रुको बेटा बात सुनो। वो लड़का वापस आया। माँ जी क्या हुआ? माँ ने पास बैठाया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विकास है। नाम तो बहुत प्यारा है। माँ ने पूछा, कहाँ जाओगे अब? विकास आह भर कर बोला, बस घर ढूंढ रहा हूँ, कहीं कोई छत मिल जाए फिर काम ढूंढूंगा। माँ विकास को अपने साथ घर ले आई। एक कमरा खाली है, यहाँ हमारे साथ रहो। विकास बहुत खुश था। ऊपर वाले ने छत दे दी। पूर्णिमा ने अपने चेहरे से कपड़ा उतारा। विकास की नजर पूर्णिमा के चेहरे पर पड़ी। काला सा रंग, दांत थोड़े से बड़े, खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी चेहरे में एक कशिश थी। विकास ने नजरें झुका ली, कमरे में चला गया। भूख लगी थी। इतने में विकास के कमरे में छोटी बेटी आई। माँ कह रही है, खाना खा लो। विकास हॉल में आया। माँ ने खाना प्लेट में डाल कर दिया। विकास खाना खाने लगा। माँ कहने लगी, तो क्या सोचा है काम के बारे में?
वो मुस्कुरा कर बोला, माँ जी भगवान देगा काम भी। माँ ने कहा कोई बात नहीं। विकास ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में चला गया। रात का 1 बज रहा था। पूर्णिमा ने विकास का दरवाजा खटखटाया। विकास जल्दी से उठा। क्या हुआ पूर्णिमा? पूर्णिमा रो रही थी। माँ को पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी आओ। विकास जल्दी से गया, देखा माँ बेहोश थी। जल्दी से माँ को गोद में उठाकर ले जाने लगा। विकास घर से बाहर निकला। ये तो किस्मत अच्छी थी, गाड़ी जल्द ही मिल गई। माँ को अस्पताल ले गए। चेकअप हुआ, माँ को हार्ट अटैक आया था। कुछ देर हो जाती तो शायद माँ ना बच सकती। पूर्णिमा रो रही थी। विकास ने हौसला दिया, कुछ नहीं हुआ उन्हें, आप परेशान ना हो। पूर्णिमा ने विकास की तरह देखा, अगर आज आप ना होते तो। विकास ने हौसला दिया। पूर्णिमा की माँ का डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि उनको आराम की बहुत जरूरत है, घर ले जाए, खतरे की कोई बात नहीं है। हाथ पकड़कर विकास माँ को घर ले आया। माँ को बेड पर लेटाया। पूर्णिमा को कहने लगा, मैं दूध लेकर आता हूँ, इनको दूध गर्म करके दो। माँ ने विकास का हाथ पकड़ा, बेटा शुक्रिया, तूने मेरी बेटियों का साथ दिया। नहीं ये बेचारी कहाँ फिरती। विकास ने माँ का हाथ चूमा, कोई बात नहीं, आपने भी मुझ बेसहारा को सहारा दिया, आप परेशान ना हो। दूसरे दिन रेडी पर दाल चावल विकास ने लगाए। पूर्णिमा भी साथ थी। माँ को घर आराम करने के लिए छोड़ आया था। माँ को यकीन था विकास पर। विकास बहुत अच्छा लड़का था और विकास के संस्कार भी बहुत अच्छे थे। विकास सारा दिन खड़ा रहा, वह थक चुका था। विकास रात को घर आया, माँ में पास बैठा, कैसी है आप? पूर्णिमा की माँ के हाथ 1000 रुपए रखे, ये लीजिए अपनी अमानत। माँ ने विकास का माथा चूमा, बेटा अब से सारे पैसे अपने पास रखा करो, मुझे देने की जरूरत नहीं। पूर्णिमा थक चुकी थी। विकास पूर्णिमा की तरफ देखते हुए बोला, आंटी कल से पूर्णिमा भी घर रहेगी। माँ ने पूछा, क्यों बेटा? विकास ने माँ की तरफ देखा। माँ मुझे अच्छा नहीं लगता पूर्णिमा, या आप बाहर जाए। विकास की जिद थी पूर्णिमा घर रहे। माँ मान गई। पूर्णिमा दाल चावल बना कर देती और विकास रेडी लगाता। विकास को पूर्णिमा से मोहब्बत होने लगी थी, लेकिन इजहार नहीं करता था। मोहब्बत तो पूर्णिमा को भी हो गई थी विकास से, मगर दोनों खामोश थे। एक दिन पूर्णिमा चाय बना रही थी। पूर्णिमा का थोड़ा सा हाथ जल गया। विकास पास खड़ा था। विकास ने पूर्णिमा का हाथ पकड़ लिया। पागल, कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया कर, लेकिन तुम पर असर कहाँ होता है। पहली बार विकास ने पूर्णिमा का हाथ पकड़ा था। माँ किचन में आई, देखा विकास पूर्णिमा के हाथ पर मरहम लगा रहा है। माँ समझ गई थी। विकास से पूछा, क्या पूर्णिमा से शादी करोगे? माँ ने विकास के दिल की बात की थी। विकास ने हाँ कर दी। बस 2 दिन में ही दोनों की शादी करवा दी। पूर्णिमा बहुत खुश थी। सांवली सी लड़की को प्यारा सा हमसफर मिल गया था। अब विकास घर का जिम्मेदार था। वो रेडी लगाता, चावल बेचता। शादी के बाद ऊपर वाला उन सब पर और भी मेहरबान हो गया। विकास ने रेडी छोड़कर एक दुकान बना ली, जिसमें मुनाफा होता गया। पहले 1000 कमाता था, अब 5000 कमाने लगा। छोटी बहन किरण बहुत लाडली थी। विकास उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। माँ ने एक दिन कहा, विकास बेटा तुम किरण की आदत खराब कर दोगे, ना किया करो इतना लाड प्यार। विकास मुस्कुरा कर बोला, माँ यह मेरा अपना मामला है, आप ना कुछ कहा करें इस बारे में। विकास के आने से माँ अपने सब दुख भूलने लगी। माँ के सब गम दर्द मिटने लगे। विकास रात को घर आया दुकान से। माँ बर्तन धो रही थी। विकास गुस्से से बोला, माँ जी आप क्यों बर्तन धो रही है? पूर्णिमा कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं धोने लगी। विकास ने माँ के हाथ से बर्तन लिए। छोड़िए आप, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप काम ना किया करो, मैं खुद धो लूंगा बर्तन। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा माँ कुर्बान जाए तुम पर। विकास ने इंसानियत का भरम रख लिया था। बेसहारा माँ बेटियों की ढाल बन गया था। कमरे में गया, पूर्णिमा लेटी हुई थी। विकास पूर्णिमा के पास जाकर बैठ गया। पूर्णिमा जल्दी से उठी, आ गए आप?
विकास मुस्कुराने लगा। जी मेरी जान, आ गया। क्या हुआ है तुमको? माँ जी बता रही है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पूर्णिमा मुस्कुराने लगी। बस जी मिचल रहा था सुबह से बहुत, और उल्टी भी हुई। डॉक्टर को चेक करवाया है? पूर्णिमा विकास का हाथ थाम कर बोली। आप पापा बनने वाले हैं। विकास को यकीन नहीं हो रहा था। पूर्णिमा को सीने से लगा लिया। आई लव यू मेरी जान। विकास बहुत मेहनती था। उसने अपनी मेहनत से होटल बनाया, लोगों में अपना भरोसा बढ़ाया। उसका होटल बहुत चलने लगा, लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दिन रात होटल खुला रहता। 1000 से चावल की रेडी पर कमाने वाला विकास अब 10,000 दिन में कमाने लगा। ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगा। विकास ने अपना घर खरीद लिया था। किरण MBBS कर रही थी। ऊपर वाले ने पूर्णिमा को बेटा दिया, जो नानी का बहुत लाडला था। नानी अपने नन्हे से बेबी के साथ बिजी रहती। विकास पूर्णिमा को बहुत प्यार करता था। विकास अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। विकास घर आता, बेटा दौड़ता हुआ पापा से लिपट जाता। ऊपर वाले ने 4 बेटे दिए विकास को। किरण डॉक्टर बन गई। बूढ़ी माँ को फिर से अपना घर, अपना खानदान मिल गया। 4 प्यारे से पोते थे। छोटी बेटी डॉक्टर बन गई। दामाद सगे बेटों से बढ़कर था। अपना घर था, बड़ी गाड़ी थी, खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन आज भी माँ कभी कभी रोती है। अपनों के दिए जख्म आज भी दर्द देते उन्हें। विकास माँ के पास बैठा था। पूर्णिमा मोटी सी हो चुकी थी। विकास पूर्णिमा की तरफ देखते हुए बोला, पूर्णिमा माँ कह रही है खाना पेट भर के खाया करो, कमजोर हो गई हो। पूर्णिमा ने गुस्से से कहा, जाओ कोई और ले आओ अपने लिए जो तुम्हें पसंद हो। विकास मुस्कुराने लगा। माँ प्रार्थना करने लगी, ऊपर वाला हमारी खुशियाँ को किसी की नजर ना लगने देना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।